मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहता। मुझे आलिया की नजरों में हीरो रहते हुए उसका दिल उस लड़की के खिलाफ करना है। पिया, याद है मेरी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी नजर में सावर। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मौका चाहिए था ना तुम्हें, मिल गया। असलम के पास वैसे ऐसा क्या है आपका उसके पास? उसकी बेटी है। खबरदार जो मेरे घर के सामने खड़े हो कि कोई ऐसी बात की। असलम या कुछ और याद दिला। ड्रामा सीरीज सांवल यार पिया में दिखाया जा रहा है कि अलियार का बाप एक नई चाल चलने वाला है, जिसमें वो अपने ख़ास बंदे को कहेगा कि अब की बार ऐसी चाल चलनी है जिसमें मैं अपने बेटे के दिल में हीरो बना रहूं, यार के दिल में उस लड़की के लिए मैं नफ़रत पैदा कर दूं। अब इस तरह की कोई चाल मुझे चलनी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ नाजरीन यह भी दिखाया जाता है अलियार पिया को कॉल पे कॉल्स कर रहा होता है, लेकिन पिया है तो नंबर ही बंद हो जा रहा होता है। इस वजह से बहुत परेशान होता है। वो आखिरकार कहता है कि मैं अब पिया से रब्ता किस तरह करूं कि उसका नंबर ही बन जा रहा है। यार इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो नाजरीन दूसरी तरफ यह भी दिखाया जाता है कि सांवल अब अपने मकान की छत पर सोफे पर पड़ा हुआ होता है। वहाँ पर पिया की कॉल आती है। पिया कहती है कि सांवल क्या तुम्हें मेरी ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं है, जो तुम इस तरह बिल्कुल हर मामला से बेअनजान पड़े हो। मैं तो जानती हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। ये बात सांवल सुनता है, वो तो सोफे से खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि इसे मेरे दिल की बात किस तरह पता चल गई। तो पिया कहती है तुम तो चाहते थे ना कि कोई मौका मिले, तो ये लो अब मौका मिल गया है, अब देखते हैं तुम किस तरह निभाते हो। तो नाजरीन सवाल तो यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या अब सांवल अपने सेठ की बात मानेगा और पिया को सेठ के हवाले कर देगा या नहीं, या अपनी मोहब्बत के लिए वो सेठ के मुखालिफ चला जाएगा। और दूसरी तरफ नाजरीन यह भी दिखाया जाता है सुबह होते ही सेठ सांवल को अपने ऑफिस में बुला लेता है। वो कहता है कि तुम मेरे सबसे खास बंदे हो और अब मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी काम करवाना है। तो सांवल कहता है क्या काम है सेठ साहब, हुक्म करें। सेठ कहता है कि असलम के पास मेरी एक बरसों पुरानी अमानत है जिसको अब तुम्हें उससे छीन कर लेकर आना है। सांवल पूछता है आखिरकार सेठ साहब आपकी अमानत क्या है। तो सेठ कहता है कि बहुत ही एक प्यारी अमानत है मेरे उसके पास। वो कहता है कि उसकी बेटी पिया। तो जब सेठ ये बात करता है तो सांवल को इतना बुरा लगता है कि वो अपनी ऐनक ही तोड़ देता है। लेकिन वो सेठ के सामने मजबूर होता है, वो इस ऐनक तोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि उसका खास बंदा यानी उसका जो साथी बना हुआ था वो असलम के घर आता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ याद हो तो मैं मज़ीद याद दिलवा देता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो असलम उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर के सामने खड़े होकर ये बात करने की। लेकिन वो सब बातें ऊपर से पिया सुन रही होती है कि उसको तो असलम बचपन में ही जुए में हार गया था। सब बातें पिया से अब बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है अलियार परेशान होकर अपने दोस्त के पास चला जाता है। उसे कहता है कि पिया मुझसे रब्ता ही नहीं कर रही और ऊपर से उसका नंबर भी बंद है। फिर उसकी दोस्त कहती है कि मैं तुम्हें अलियार एक बात बता दूं कि पिया बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लड़की है, उसके साथ कभी भी बुरा मत करना। लेकिन वो जब अपने बाप और उसके जो मुंशी होता है उसकी बातें सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाती है, क्योंकि उसे चक्कर आने लग जाते हैं और उसे यकीन नहीं आता क्या मेरे बाप का माजी इतना बुरा था। जब असलम अंदर गेट पर वापस आता है तो पिया को देखता है तो वो चक्कर खाकर पागलों की तरह वो नीचे गिर रही होती है। तो जैसे ही पिया नीचे गिरने लग जाती है तो असलम भाग कर जाता है और वो कहता है कि पिया बेटी क्या हो गया, जल्दी से आंखें खोलो। तो असलम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन पिया तो चक्करों खाकर नीचे गिर जाती है और पिया को तो कुछ भी होश नहीं रहता। तो नाजरीन अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो और आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया कैसा लग रहा है। नाजरीन अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें और हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया के साथ सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।